वेदा निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा है, जिसमें जॉन अब्राहम और शर्वरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म ग्रामीण भारत में जाति आधारित भेदभाव की भयावह वास्तविकताओं को उजागर करती है तथा एक दलित कानून की छात्रा वेदा बेरवा और एक बदनाम सेना अधिकारी मेजर अभिमन्यु कंवर की यात्रा का वर्णन करती है। पृष्ठभूमि: राजस्थान के बाड़मेर का शुष्क परिदृश्य। फिल्म की शुरुआत बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके के मनोरम दृश्यों से होती है, जो इस क्षेत्र की अद्भुत सुंदरता और एकांत को उजागर करते हैं। एक वॉइस ओवर क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक पदानुक्रम का परिचय देता है, जिसमें 150 गांवों पर जितेंद्र प्रताप सिंह के प्रभुत्व पर जोर दिया गया है। परिवेश: दलित बस्ती में एक साधारण सा घर। वेदा बेरवा शर्वरी कानून की किताबें पढ़ती नजर आती है। उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट है। उनका परिवार उच्च जाति के लोगों द्वारा अक्सर सहन किए जाने वाले दुर्व्यवहारों के बारे में चर्चा करता है। कॉलेज जाते समय वेदा को अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है और उसे बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है, जो व्यापक जातिगत भेदभाव को रेखांकित करता है। स्थान: कॉलेज परिसर। जितेंद्र के भाई सुयोग प्रताप सिंह ने एक बॉक्सिंग क्लब का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने उच्च जाति के छात्रों के लिए इसकी विशिष्टता पर जोर दिया। वेदा दूर से देखती है, प्रेरित है, फिर भी सामाजिक बाधाओं के प्रति जागरूक है। स्थान: सैन्य अदालत। मेजर अभिमन्यु कंवर जॉन अब्राहम पर आतंकवादी इलियास कश्मीरी की हत्या करके आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया जाता है, जो उसकी पत्नी राशि की मौत के लिए जिम्मेदार था। फ्लैशबैक में राशि की मृत्यु पर अभिमन्यु की पीड़ा और उसके बाद कोर्ट मार्शल तक की उसकी कार्रवाई को दर्शाया गया है। स्थान: बाड़मेर बस स्टेशन। अभिमन्यु राशि के पैतृक गांव में सांत्वना की तलाश में बाड़मेर पहुंचता है। वह एक नई शुरुआत करने के उद्देश्य से स्थानीय कॉलेज में सहायक खेल प्रशिक्षक का पद संभालता है। स्थान: कॉलेज खेल मैदान। वेदा बॉक्सिंग क्लब के पास जाती है और उसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है। सुयोग ने उसकी जाति और लिंग को अयोग्यता बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। अभिमन्यु इस बातचीत को देखता है और वेद की दृढ़ता पर गौर करता है। सेटिंग: परित्यक्त गोदाम। अभिमन्यु वेदा को गुप्त रूप से मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने की पेशकश करता है। प्रशिक्षण मोन्टाज में वेद के परिवर्तन को दर्शाया गया है, जिसमें उसकी लगन और अभिमन्यु के मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। स्थान: बाड़मेर के आसपास एकांत स्थान। वेद का भाई विनोद उच्च जाति की महिला आरती के साथ गुप्त संबंध में दिखाया गया है। उनकी अंतःक्रियाएं कोमल तो हैं, परंतु सामाजिक परिणामों के खतरे से भरी हुई हैं। स्थान: गांव का चौराहा। विनोद और आरती को एक साथ पाया जाता है और उन्हें जितेंद्र के नेतृत्व में एक अस्थायी अदालत में लाया जाता है। विनोद को सार्वजनिक रूप से अपमानित और दंडित किया जाता है, जो दूसरों के लिए एक चेतावनी है। स्थान: बस स्टैंड और दूरस्थ मंदिर। सामाजिक मानदंडों को धता बताते हुए विनोद और आरती भाग जाते हैं और एक शांत समारोह में शादी कर लेते हैं। उनकी खुशी के क्षण प्रतिशोध के मंडराते खतरे के कारण धुंधले पड़ जाते हैं। स्थान: जितेंद्र की हवेली। माफी का दिखावा करते हुए जितेंद्र दंपति को स्वीकार करने का वादा करके वापस बुलाता है। वापस लौटने पर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उनकी मौत जाति आधारित अत्याचारों की याद दिलाती है। स्थान: बेरवा घराना। वेद की बहन गहना पर भीड़ द्वारा हमला किया जाता है और उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। वेदा उसे बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचती है, लेकिन उस दृश्य की भयावहता उसके संकल्प को और मजबूत कर देती है। स्थान: अभिमन्यु का क्वार्टर। परेशान वेदना अभिमन्यु के पास शरण लेती है और अपने परिवार के खिलाफ किए गए अत्याचारों का विवरण देती है। उसकी दुर्दशा से दुखी होकर अभिमन्यु उसकी रक्षा करने और न्याय पाने में उसकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है। स्थान: स्थानीय वकील का कार्यालय। वेद और अभिमन्यु एक सहानुभूतिपूर्ण वकील से परामर्श करते हैं तथा दलित संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। उन्हें जितेंद्र के प्रभाव और पहुंच के बारे में चेतावनी दी जाती है, लेकिन वेदा अप्रभावित रहती है। स्थान: बाड़मेर का बाहरी इलाका। आसन्न खतरे से अवगत वेद और अभिमन्यु शहर की अदालत की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं।